अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हक़ाइक़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें नसरीन, माहा, सदफ, अरीशा, मिनाहिल, बिलाल, तबस्सुम और जफ़र ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक इस पूरी सूरत हाल में अडियाला जेल से क्या गैर मामूली खबर आई। इमरान खान साहब के पैगाम ने कैसे आग लगा दी, ये पैगाम क्या था और इमरान खान साहब को किसने पैगाम पहुंचाया, इसके मुतालिक भी एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, डी चौक पर एक और आर्मी पार्लियामेंट गर्म हो गई। इस सूरत हाल में किन शख्सियात के पासपोर्ट कैंसिल करने के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है। और इस पूरी सूरत हाल में रेड जोन की किस हसास इमारत में कौन से किरदार पहुंचे, 30 मिनट तक यहाँ क्या वारदात की गई। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बुशरा बीबी साहिबा पर जानलेवा हमले के मुतालिक आई है। और बुशरा बीबी साहिबा पर जानलेवा हमला किसने किया और क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और सूरत हाल में पीटीआई के शोधा के मुतालिक कौन से 3 क्लिप्स सामने आए हैं और अब शहादतों की असल तादाद भी सामने आ चुकी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक अमेरिका में होने वाली एक बड़े पेशरफ के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में GHQ के हवाले से एक और अहम नोयत की खबर आई है। इसके दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखेंगे और एक बड़ी शख्सियत के इस्तीफे की गूंज है इस्लामाबाद में, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इस पूरी सिचुएशन के इन तमाम खबरों की अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखें नूर, एक टॉप जनरल 87 सेकंड की एक नाकाबिले यकीन वीडियो, फौज के एक एंकर, वाइट हाउस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अडियाला जेल पहुंचने वाली 2 अहम तरीन शख्सियात, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिशों और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग है ये एक आला जनरल के मुतल्लिक है और अब इस आला जनरल ने इस जाली हुकूमत को ख़त्म करने के लिए क्या फार्मूला पेश किया है, इस मामले पर GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किस किस्म के मैसेजेस कन्वे किए गए हैं, इसके मुतल्लिक 3 नुकात आपको बताते हैं। क्योंकि इस वक्त ये जो फार्मूला है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और ये जो जनरल हैं इनका ये स्टेटमेंट और ये पैगाम इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक बन चुका है। अब ये जो जनरल हैं इन्होंने अपने हंगामी पैगाम के पहले हिस्से में ये कहा कि डी चौक में जिस तरह की खूनरेजी की गई, जिस तरह से इस जाली हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए गोलियां चलवाईं और पुरम जो मुजाहिरीन थे उनको शहीद किया गया, अब इस पर कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे हर सूरत में माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी एक तरह से इशारतन उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है उसको इस खूनरेजी पर और जो कत्लो गारत गरी हुई इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, बेशक कोई शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। उसके बाद ये जो जनरल साहब हैं इनसे एक सवाल किया गया और ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और इसका एक बहुत दिलखराश जवाब सामने आया। जाहिर है कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए ये जवाब ऐसा नहीं है जिससे कोई पाकिस्तानी मुतमईन हो। अब इन जनरल साहब से सवाल ये किया गया और उनसे पूछा यह गया कि क्या आप फौज की वर्दी पहनकर आवाम में निकल सकते हैं। तो इस पर इन्हीं जनरल ने यह कहा कि नहीं, मैं फौज की वर्दी पहनकर आवाम में नहीं जा सकता। बाकी फौजियों और बाकी जनरल्स के मुतल्लिक मुझे नहीं पता, लेकिन अपने मुतल्लिक मुझे ये पता है कि मैं फौज की वर्दी पहनकर अवाम में नहीं निकल सकता। यानी लोग जो हैं
इस किस्म का इस वक्त रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन्हीं जर्नल ने एक और बहुत अफसोसनाक नोयत का जुमला बोला या एक ऐसा इंकशाफ किया जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि बहुत दिलखराश नोयत का इंकशाफ था। इन जर्नल ने कहा कि पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। ये एक ऐसी जमात है जिसकी नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इसे आप इंतशारी टोला कहते हैं, आप इन्हें खवारिज कहते हैं। ये सरासर गलत बात है। और उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब एक फरीक ये कहता है कि हमने डी चौक में किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं की, हमने कोई गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने गोलियां चलने की वीडियो रिकॉर्डिंग्स नशर की हैं, कितने लोग शहीद हुए इसके मुतल्लिक भी पूरी दुनिया के चैनल्स जिनमें बीबीसी, इंडिपेंडेंट उर्दू, अल जजीरा, चैनल 4, इसी तरह जो दीगर आलमी चैनल्स हैं उन्होंने ये साबित किया है कि यहाँ पे गोलियां भी चली हैं और कितने लोग शहीद हुए हैं। इसलिए इन शहादतों पर हर सूरत माफ़ी मांगनी होगी और इस बयानिए से काम नहीं चलेगा कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। लेकिन उसके बाद इन्हीं जर्नल के पैगाम के चौथे हिस्से में एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ किया गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से और फौजी क़यादत की जानिब से भिजवाए गए एक हंगामी पैगाम के मुतल्लिक। अब ये जो इंकशाफ है, इस इंकशाफ में इन जर्नल ने यह बताया कि जब इस जाली हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया तो उसके बाद फौजी क़यादत ने शहबाज शरीफ को एक वाज़ेह पैगाम पहुंचाया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फौज को और रेंजर्स को अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। तो फौज ने शहबाज शरीफ को एक क्लियर पैगाम पहुंचाया और वो पैगाम ये था कि फौज रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, इसी तरह पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, ऐवान सदर और जो दीगर सरकारी और हसास इमारतें हैं इनकी हिफाजत तो करेगी, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगी। इससे आगे जाकर वो पीटीआई के मुजाहिरीन के साथ किसी किस्म का तसादुम नहीं करेगी। ये इन जर्नल ने इंकशाफ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इस तरह के एहतजाज की सूरत हाल हो तो फौज एक लाइन ड्रॉ करती है, यानी एक लाइन लगाई जाती है। लोगों को प्यार से ये कहा जाता है कि आपने हसास इमारतों में नहीं घुसना, लेकिन ये कभी नहीं होता कि अचानक लाइटें बंद करें और लोगों को बराह रास्त गोलियां मारी जाएं या स्नाइपर्स के जरिए ताक ताक के लोगों के सरों के निशाने लेके उन पर गोलियां बरसा के उनकी जान ली जाए। उसके बाद इन जनरल का आखिरी पैगाम और आखिरी इंकशाफ बहुत अहम नौयत का था। उन्होंने कहा कि जब तक इस जाली हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होते, मुल्क किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकता। जिस किस्म की खूनरेजी डी चौक में की गई, इसके ऊपर एक गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ और फौजी क़यादत के मुतल्लिक भी एक बहुत हसास जुमला बोला और इस जुमले में उन्होंने ये कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि फौज इस हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया है। उसके बाद उन्होंने अपने आखिरी तकलीफदेह इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि ये कोई बात नहीं है कि आप निहत्ते लोगों को गोलियां मारें, आप निहत्ते लोगों को शहीद करें और फिर ये जाली बयानियां भी बनाएं कि यहां से पीटीआई के लोग भाग गए। उसके बाद इन्हीं जनरल ने यह कहा कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं, मैं चाहता हूं कि फौज और पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात है, इनके दरमियान फासले ख़त्म हो जाएं, लेकिन मैं भी वर्दी पहनकर बाहर नहीं निकल सकता। इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं और पीटीआई को नज़रअंदाज करके आप किसी सूरत मुल्क नहीं चला सकते। उसके बाद इन्हीं जनरल ने फौज को ये पैगाम दिया कि फौज को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। सब जानते हैं कि फौज इस हुकूमत के पीछे खड़ी है। फौज को अब ये चाहिए कि वो अवाम फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए, लेकिन उसके बावजूद अवाम के दिलों में फौज की पहले जैसी मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। उसके बाद इन जनरल ने यह कहा कि यह सब कुछ उसी सूरत होगा जब इस जाली हुकूमत को माजूल किया जाएगा,
जब 8 फरवरी का मैंडेट बहाल किया जाएगा या नया इलेक्शन करवाया जाएगा, ये हुकूमत अपना बिस्तर बोरियां बिस्तर लपेटे और चलती बने। अब ये जो इंकशाफात हैं और ये जो पैगामात हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब के हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए एक बहुत अहम जनरल समझे जाते थे, यहां तक कि वो सेक्रेटरी दिफा भी रहे। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फोन के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं और एक नाकाबिले यकीन खबर या एक नाकाबिले यकीन जो दावा किया गया है, इसके हवाले से आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ ने किसको फोन किया, पीटीआई के मुतल्लिक मुबैना तौर पर आर्मी चीफ ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया। अब ये जो खबर है ये जीएचक्यू के एक इंतहाई करीबी एंकर ने दी है और जीएचक्यू के ये जो करीबी एंकर हैं इनको पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है। पीटीआई का ये कहना है कि ये एक ऐसे टाउट एंकर हैं कि जब भी पीटीआई पर एस्टैब्लिशमेंट कोई जुल्म करती है, ये पीटीआई के मजलूमों का तमस्खुर उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई को उड़ा के रख दिया और ये वही एंकर हैं जिन्होंने शेख रशीद और पीटीआई के रहनुमाओं के ऐसी सूरत हाल में इंटरव्यूज किए जब उनको अगवा किया गया था एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, और शेख रशीद ने खुद ये कहा कि इन्हीं एंकर के मुतल्लिक कि ये बड़ा जालिम एंकर है। अब यही जो एंकर हैं यानी मुनीब फारूक, जिनको पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फोन कॉल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया। इस दावे में मुनीब फारूक ने यह कहा कि जब 26 नंबर चुंगी में रेंजर्स के एहलकारों को एक गाड़ी ने कुचल दिया और जब उनकी शहादत हुई तो इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बहुत भरम थे। इसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को फोन कॉल की और उस वक्त भी उनका लेजा बहुत तल्ख था। उसके बाद उन्होंने कहा कि रेंजर्स की शहादत पर हमें बहुत गुस्सा है और मुनीब फारूक के अल्फाज के बकौल आर्मी चीफ ने यह कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। हालांकि बाद में ये शवाहिद सामने आ गए थे कि जिस गाड़ी के नीचे आके रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हुई, इसको पीटीआई का कोई कारकुन नहीं चला रहा था, इसका कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, बल्कि ये जो ड्राइवर था ये पीटीआई का नहीं था और शायद खाकान अब्बासी का कोई अजीज वगैरह भी था। लेकिन इसके बावजूद मुनीब फारूक ने आर्मी चीफ के नाम से इतना बड़ा झूठ घड़ा। इसीलिए अब जनरल नईम खालिद लोधी ने कहा कि मैं आर्मी चीफ और डीजी आईएसपीआर से यह दरख्वास्त करूंगा कि मुनीब फारूक का मुंह बंद कराएं। ये आपके लिए जहर कातिल साबित हो रहा है क्योंकि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं अपनी ये जाहिर करने के लिए कि ये जीएचक्यू के बहुत करीब हैं। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब महमूद खान अचकजई ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि किसी पागल या बाज़ पागलों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की जान लेने से या उनको मारने से मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता मरा हुआ इमरान खान जिंदा इमरान खान से ज़्यादा खतरनाक होगा। इमरान खान सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला लीडर है, इसको फौरन रिहा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ब्रिगेडियर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि डी चौक में जिस तरह से एक खूनरेजी की गई और लोगों पर बराह रास्त गोलियां चलाई गई, उसके बाद एक ब्रिगेडियर का भी एक बहुत मानीखेज किस्म का बयान सामने आया है और व्यूअर से ये भी कहेंगे कि ये जो स्टोरी हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस पर कमेंट्स करके अपनी आरा का भी इजहार करें। अब ये जो ब्रिगेडियर हैं इन्होंने अपने पहले जुमले में ये अल्फाज बोले कि अपने लोगों पर जुल्म ना करो, इससे नफरत बढ़ती है, नफरत बद्दुआओं को दावत देती है और बद्दुआएं जमीन और आसमानों को हिला देती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कई वक्त के हाकिमों ने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इंसानियत को जुल्म का निशाना बनाया, अल्लाह ने उन्हें निशाने इबरत बना दिया। इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए
तौबा कर लें। लेकिन उसके बाद इनके बयान का जो दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और इस बयान के दूसरे हिस्से के अंदर इमरान खान साहब के मुतालिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ छुपी है, उस ब्रेकिंग न्यूज़ को समझने की जरूरत है। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं, इनके बयान के दूसरे हिस्से में ट्विस्ट ये है कि एक तरह से फौज की जानिब से शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दी गई, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने इस बयान के दूसरे हिस्से में यह कहा कि ये हुकूमत आग लगाकर इसका पूरा मलबा रियासत यानी फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही है। डी चौक का वाकया सिर्फ यही वाकया नहीं, बल्कि इस हुकूमत ने बहुत से काले वीगो डाले खरीदे हैं जो कि अमूमन फौज के पास होते हैं, लेकिन इस हुकूमत ने काले वीगो डाले खरीदे हैं, इनको पीटीआई के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया है और नाम इस्टेब्लिशमेंट का लगा रहे हैं। यानी वीगो डालों से ये कठपुतली हुकूमत लोगों को अगवा करती है और इसका इल्ज़ाम जो है फिर इस्टेब्लिशमेंट और फौज पर आता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के हालात आपस में ठीक हों। उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कहता हूं कि इस वक्त पीटीआई बामुकाबला रियासत की सूरत हाल नहीं है, बल्कि सूरत हाल ये है कि हुकूमत बामुकाबला पीटीआई, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जागते रहें, किबला दुरुस्त करें और अपनी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मत करें। अब ये जो बयान है ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन ने दिया है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि इस तरह के बयानात इस वक्त जीएचक्यू के एजेंट समझे जाने वाले फैसल वाउदा भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के जो थिंक टैंक्स हैं उनको ये एहसास हुआ है कि सानिया डी चौक में जो कत्लो गारत गरी की गई, इसका सारा इल्ज़ाम इस जाली हुकूमत ने बड़ी मक्कारी के साथ फौज पर लगा दिया है। इसका सियासी फायदा इस जाली हुकूमत ने उठाया, लेकिन सारी तनकीद फौज पर हो रही है। इसलिए अब जीएचक्यू के एजेंट समझे जाने वाले फैसल वाउदा और इसी तरह ये ब्रिगेडियर अशफाक वगैरह जो हैं, इनकी जानिब से एक जवाबी बयानिया ये बनाया जा रहा है कि असल कातिल ये जाली हुकूमत है, आप अफवाज के मुतल्लिक बात ना करें। यानी पीटीआई की शहादतों के मुतल्लिक जो है अब जीएचक्यू और इस जाली हुकूमत के दरमियान फड्डा पड़ गया है और फौज चाहती है कि ये जाली हुकूमत इन शहादतों की जिम्मेदारी ले। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक भी एक इंतहाई दिलखराश नोयत का क्लिप जो है ये आज के दिन में वायरल हुआ है। इस इंकशाफ में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मैं 26 नवंबर की रात का ऐनी शाहिद हूँ, यानी डी चौक में जिस वक्त बराह रास्त गोलियां चलाई गई। उसके बाद इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि 6 बजे के बाद अचानक लाइट्स बंद कर दी गई, 8:30 बजे इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। ऐसे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता जैसे इन्होंने हमारे लोगों को छन्नी किया है। और उसके बाद ये तकलीफ दे इंकशाफ किया गया कि एक बच्चा जो बराह रास्त फायरिंग से शहीद हुआ, उसकी जेब में सिर्फ 570 रुपये थे, एक चने का पैकेट था और उसके मोबाइल पर प्यारी अम्मी के नाम से एक नंबर सेव था और उसकी अम्मी की 41 मिस कॉल्स जो हैं वो उसके नंबर पर आई हुई थी। और 41 मिस कॉल्स इसलिए आई हुई थी कि ये बच्चा शहीद हो चुका था और अपनी अम्मी की कॉल्स का जवाब नहीं दे सकता था। ये जो इंकशाफ है ये केपी की असेंबली के रुकन शफी जान ने किया है और उनकी ये वीडियो वायरल है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की एक नफरत अंगेज वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इस वीडियो में मरियम नवाज ने यह तमाशा लगाया और ये झूठ गढ़ा कि रेंजर्स और पुलिस के जनाजे उठे तो पूरी दुनिया ने देखे, लेकिन पीटीआई की कैसी लाशें हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। हालांकि इन शोधा के मुतल्लिक बीबीसी, इंडिपेंडेंट उर्दू और अल जजीरा समेत कई आलमी चैनल जो हैं शवाहिद के साथ रिपोर्ट नशर कर चुके हैं कि इस फायरिंग से बहुत सी शहादतें हुई हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो इन शहादतों की तस्दीक कर चुके हैं, यहाँ तक कि इन शोधा के जनाजे भी हो चुके हैं और यहाँ तक कि शायद खाकान अब्बासी और हाफिज अब्दुल्ला इन जनाजों में शरीक भी हो चुके हैं। लेकिन मरियम नवाज इंतहाई बेहसी के साथ अब सियासी गिद्धों की तरह इन लाशों के ऊपर भी एक बेहसी के साथ फ्रॉड किस्म का बयानिया बना रही हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब के आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक जो दो इंकशाफात हैं जिन्हें सेंसर कर दिया गया, ये दोनों इंकशाफात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि आज मेरे अहले खाना मुझसे मिले और उन्होंने मुझे डी चौक में जो कत्लो गारत गरी की गई इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अब तक 12 शोहदा की तफसीलात सामने आ चुकी हैं, लेकिन हमारे हज़ारों कारकुनों को लापता किया गया है। हो सकता है कि इनमें से भी कई को शहीद कर दिया गया हो। उसके बाद इमरान खान साहब का जो तीसरा पैगाम था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए, ये बहुत हसास नोयत का था। इमरान खान साहब ने इस पैगाम के पहले हिस्से में कहा कि एक तरफ तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि इस कत्लो गारत गरी पर गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस वक्त मुल्क पर याया खान पार्ट 2 मुसल्लत होकर बैठ गया है। पुरअमन शहरियों का कत्ल इन लोगों ने करवाया। इसकी तहकीकात के लिए हम आलमी फोरम्स पर जाएंगे और आलमी अदालतों में इस मामले को उठाएंगे ताकि मुलव्विस अनासिर को सख्त तरीन सजा सुनाई जा सके। उसके बाद इमरान खान साहब का आखिरी पैगाम बहुत अहम था। खान साहब ने कहा कि बंदूक के ऑपरेशंस पर जो बंदूक के जोर पर जो ऑपरेशन होते हैं ये नाम नहाद कामयाब तो हो जाते हैं, जैसे कि लाल मस्जिद के ऑपरेशन को कामयाब कहा गया, लेकिन उसके बाद दहशतगर्दी की कैसी लहर आई और फिर याया खान ने भी ये कहा था कि मैंने कामयाब ऑपरेशन किया, लेकिन उसके एक माह बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। इस्लामाबाद में भी जो खून की होली खेली गई इसके असरात बहुत ही देर पा और बहुत देर तक रहेंगे। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट्स का एक प्रोपेगेंडा था वो भी इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दिया। और खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा को मैंने खुद बताया था कि एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेके जाना है। उन्होंने जो कुछ किया मेरी हदायत के मुताबिक किया। वो एक बहादुर खातून है और इससे पहले मुझे जो पीटीआई की क़यादत मिली जिनमें बैरिस्टर गौर भी शामिल थे, उन्होंने मुझे मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे वाइट हाउस से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज के दिन में सामने आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में एक के बाद दूसरी करारदाद भी सामने आ गई और इनमें से एक करारदाद में ये कहा गया कि सानिया डी चौक के जो जिम्मेदारान हैं इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं, इनको आलमी सतह पर ट्रैवल ना करने दिया जाए, इनके खिलाफ आलमी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं, इन पर आलमी पाबंदियां लगाई जाएं, इनके इंटरनेशनल वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। उसके बाद अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं इनमें से 2 अमरीकी कांग्रेसमैन ने अब इमरान खान साहब की रिहाई और इस बर्बरियत के खिलाफ ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने कहा कि हम सानिया डी चौक में जो बर्बरियत हुई है इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में वाइट हाउस की तरफ से भी एक अहम और बड़ी खबर आई है, क्योंकि ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई कि जब बरतानवी हुकूमत के एक और वजीर ने यह कहा कि पाकिस्तान में निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, हम इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। यहां तक कि कनाडा की पार्लियामेंट में भी इस बर्बरियत के खिलाफ एक नई करारदाद आ गई। अब इस पूरी सूरत हाल में व्हाइट हाउस के जो तर्जमान हैं उनसे जब सवाल किया गया कि इस्लामाबाद में डी चौक में लोगों को बराह रास्त गोलियां मारी गई तो इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, तो इस पर व्हाइट हाउस के तर्जमान ने यह कहा कि हम पाकिस्तानी हुकूमत को ये पैगाम देते हैं कि वो लोगों के एहतजाज के हक का एहतराम करें, और उन्होंने तासुर दिया कि जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, जो तशद्दुद की इतलात वाइट हाउस तक पहुंची, ये नाकाबिल कबूल है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त इस सूरत हाल को गौर से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई की क़यादत ने शहबाज शरीफ
और उनकी काबीना के वज़रा के इस्तीफ़े तलब किए हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि इस कत्लो गारत गरी पर ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि जिन इदारों के लोग शामिल थे उन इदारों के सरबराहान, उन इदारों के इंचार्ज, उनके डीजीज के ऊपर भी FIR करवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान।